एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं जो शिक्षक, शिक्षिका, प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की तैयारी में लगे हुए हैं। आज का विषय है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हम लोग इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के बारे में समझें कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। मूल्यांकन क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और छात्रों की क्षमता और उनकी कमियों को बार बार बताता है ताकि उन्हें अपने आप को समझने और सुधारने का बेहतर अवसर मिलता रहे। मूल्यांकन से छात्रों में सुधार होता है और उनको अपनी कमियों को सुधार करने का मौका मिलता है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों से शिक्षकों को जो फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलता है, उसके आधार पर शिक्षक भी अपने शिक्षण संबंधित कार्य नीति में सुधार करके वे वर्ग कक्ष में शिक्षण का कार्य करते हैं। अब है कि सतत मूल्यांकन। तो सतत मूल्यांकन, सतत मीन्स लगातार होता है। लगातार मूल्यांकन जब हम बच्चों को जो कुछ भी सिखाना चाहते हैं तब हम विभिन्न तरीक़ों से उनके सीखने की जांच भी करते हैं कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। यह जानने के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सतत मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात बच्चा को जो हम सिखाना चाहते हैं वह उस चीज़ को ग्रहण कर रहा है कि नहीं, सीख रहा है कि नहीं, और सीख रहा है तो कितना सीख रहा है, इसकी जांच जब करते हैं तो इसको हम क्या करते हैं? कहते हैं सतत मूल्यांकन कहते हैं। लगातार जांचने से शिक्षकों को यह भी पता चलता है कि कौन बच्चा पिछड़ रहा है। क्लास में ऐसा भी होता है कि कुछ तेज बच्चे होते हैं और कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं। तो सतत मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन बच्चा दिए गए पाठ को या हम जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ रहा है, कौन बच्चा पिछड़ रहा है। तो जब जो बच्चा पिछड़ जाता है उसके लिए शिक्षक क्या करते हैं? एक अवसर उपलब्ध कराते हैं या पुनः उस पाठ को उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सतत मूल्यांकन का मतलब होता है बच्चों के सीखने पर क्या और कितना, बच्चा क्या सीखा, कितना सीखा, इस पर लगातार नज़र रखना। इस पर लगातार नज़र रखना ही सतत मूल्यांकन कहलाता है। सतत मूल्यांकन का एब्रिविएशन होता है CCE, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब है कि व्यापक मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है बच्चों के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले बदलाव का आकलन जब करते हैं तो वह व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अब शैक्षिक क्षेत्र क्या है? शैक्षिक क्षेत्र या शैक्षणिक भी कह सकते हैं। शैक्षिक क्षेत्र का मतलब होता है किताब में दी गई जानकारी से संबंध रखता है। जो किताब में शिक्षकों द्वारा उनको पढ़ाया जाता है यह शैक्षिक आ जाता है। और सह शैक्षिक का मतलब होता है कि किताब से सीखी हुई बात को वह अपने जीवन में कितना उपयोग करता है, इससे सह शैक्षिक का मतलब होता है। तो व्यापक मूल्यांकन क्या करता है कि बच्चों के शैक्षिक तथा सह शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले बदलाव का आकलन करता है। तो अब हम देखेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या क्या फ़ायदा है। तो इससे फ़ायदा यह है कि यह शिक्षक को प्रभावी शिक्षण करने में मदद करता है। शिक्षक भी अपना मूल्यांकन करते हैं और वे भी बेहतर से बेहतर तकनीक का प्रयोग करके शिक्षा देते हैं। इसके द्वारा बच्चों की प्रगति का लगातार आकलन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से बच्चों का प्रगति जो है लगातार उसका हम जान पाते हैं। लगातार मूल्यांकन से पिछड़ने वाले बच्चों की पहचान हो जाती है। उनकी मजबूती, कमजोरी तथा आवश्यकताओं का आकलन कर उनके साथ तुरंत उपचारात्मक काम किया जाता है। यानी अलग से भी उसको क्लास दिया जाता है ताकि वे बच्चे भी सभी बच्चों के साथ चल सके। शिक्षक को अपनी गतिविधियों को नियोजित करने में भी मदद मिलती है।
इससे बच्चे की रुचि तथा रुझान की पहचान हो पाती है। इस तरह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से फायदे होते हैं। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो हम देखेंगे और आप लोग के बीच उसको शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाषा के आकलन की प्रक्रिया। आकलन और मूल्यांकन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। मूल्यांकन व्यापक तौर पे होता है और आकलन संक्षिप्त तौर पे होता है। तो क्वेश्चन 1 है भाषा के आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन ए में है पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। नहीं, भाषा के आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से नहीं होती है। बी है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है और ये सही है, बी सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन सी भी देखेंगे केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। नहीं, भाषा के आकलन का मतलब यह नहीं होता है कि बच्चों का निष्पादन जानने के लिए किया जाए, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा कि सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। भाषा के आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। तो 1 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 1 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। यानी भाषा का सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो इसमें ऑप्शन 1 में दिया है, ए में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। बी है अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सी है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को पहले वह समझ जाता है कि बच्चे किस माध्यम से सीखेंगे, उसके अनुसार उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। यानी उनके सीखने के अनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो 2 का ए भी आंसर होगा और यहाँ सी भी होगा, बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। ये दोनों होगा और ये दोनों किस में है? तो 2 के डी में है। इस 2 का आंसर क्या होगा? डी, ए और सी। डी ऑप्शन में है ए और सी, तो ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, ऑप्शन ए है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। बी है बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है। सी है अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता। डी है केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज़्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही किया जाता है। तो तीसरा का ऑप्शन ए आंसर होगा। क्या होगा? ए में अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या हो सकता है? ऑप्शन ए को देखिए, यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सिखाने की प्रक्रिया को जानना समझना, केवल बच्चों की कमियां जानना। तो चौथा का कौन होगा? ए होगा, यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में हम लोग यही करते हैं कि बच्चा कितना सीखा इसका हम लोग पता करते हैं। तो ऑप्शन ए होगा, यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा। क्वेश्चन नंबर 5 है सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से
पर बल देता है, यानी किस पर बल देता है? तो ऑप्शन ए है बच्चे के सुखर के लिए लगातार परीक्षण करना, बच्चे के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करने, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करता है। तो 5 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? जो उचित नहीं है उसको चिन्हित करना है। तो यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। यह बात सही है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, नहीं। यह मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास नहीं रखता है। सी है सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है, यह भी उचित है। डी है यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है, यह भी उचित है। तो इसमें अनुचित कौन है? अनुचित है बी नंबर 6 का बी होगा। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है, बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे हम। 7 है आकलन यानी मूल्यांकन। ए में है केवल यह बताता है कि बच्चों ने क्या नहीं सीखा। बी है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। सी है पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है, मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, नहीं। आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, बाल केंद्रित होता है। पाठ समाप्ति पर नहीं किया जाता है, पाठ के बीच में भी आकलन किया जाता है, बीच बीच में शिक्षक जो है आकलन करते रहता है। और केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, नहीं। केवल यह नहीं बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा, बच्चे ने क्या सीखा यह बताता है आकलन। तो इसका 7 का क्या होगा? बी होगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाषा 7 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन का प्रयोजन है, यानी मूल्यांकन का प्रयोजन माने क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, प्रयोजन है। तो 8 में है, ए में ऑप्शन में है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना, नहीं। मूल्यांकन जो है बच्चों को कहीं भी डराता नहीं है, दबाव में नहीं रखता है। बी है बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, नहीं। बच्चों के बीच किसी तरह क्या मतलब उसको तेज और कमज़ोर बच्चों को बांटना नहीं है। सी है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। हाँ, मूल्यांकन का एक ही उद्देश्य है, एक ही प्रयोजन है कि बालक के विकास के हर पक्ष का, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या करता है? बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। तो 8 का आंसर क्या होगा? सी होगा, 8 का सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक। तो भाषा आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सुलेख। हाँ, सुलेख भी देखा जाता है, सुलेख यानी सुंदर लिखावट। बी है भाषिक संरचनाओं पर आधारित प्रश्न, यह भी होना चाहिए। सी है विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर दिए गए सभी। डी क्या होगा इसका? डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, सतत मूल्यांकन एक निहितार्थ है, यानी सतत मूल्यांकन में क्या निहित है? तो ऑप्शन ए है बच्चों के परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, यह तो इसमें निहित अर्थ है। दूसरा ऑप्शन बी भी देख लीजिए, प्रतिदिन परीक्षाएं लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, नहीं। सतत मूल्यांकन में निहित है
कि बच्चों के परीक्षा संबंधी जो भय रहता है, परीक्षा से बच्चा जो बहुत डरता है, उसी डर को हटाने के लिए, उसी भय को समाप्त करने के लिए यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लाया गया। तो 10 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए।